नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। इंदौर से मेघालय ले जाकर पति की हत्या करवाने वाली सोनम रघुवंशी को लेकर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच अब एक ऐसी छात्रा सामने आई है जिसने सोनम को लेकर बेहद चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं। दरअसल दावा यह किया जा रहा था कुछ रिपोर्ट में कि सोनम राजा रघुवंशी की हत्या के बाद बुर्का पहनकर वहां से फरार हुई थी। उसके बाद ट्रेन के जरिए, बस के जरिए जो है वो इंदौर पहुंची और इंदौर से कैसे गाजीपुर पहुंच गई, इसको लेकर तमाम तरीके के खुलासे किए जा रहे थे। पुलिस रिमांड में सोनम और राज जो है वो लगातार चौंकाने वाले खुलासे ही कर रहे थे। लेकिन इसी बीच एक उजाला नाम की छात्रा सामने आई है। जब सोनम राजा रघुवंशी की हत्या कर वहां से फरार हुई थी, बस में बैठकर अपनी दूसरी मंजिल पर जाने की फिराक में लगी थी, तो उसी दौरान उजाला जो है सोनम को देख रही थी। हालांकि उजाला को यह मालूम नहीं था कि बस में बैठी सोनम राजा रघुवंशी की हत्यारन है। लेकिन उसने क्या कुछ उस दौरान बातचीत हुई, कैसे सोनम को देखा, खुद सामने आकर मीडिया के सामने ये खुलासा किया। कुछ मीडिया चैनलों पर दिए इंटरव्यू में उजाला ने तमाम तरीके का खुलासे किए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको ये बताते हैं कि उजाला ने क्या कुछ कहा। उजाला ने कहा कि वो वाराणसी कैंट रोडवेज बस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर गोरखपुर जाने वाली बस में सवार थी। कुछ 10 मिनट बाद सोनम भी उसी बस में आकर बैठ गई। सोनम अकेले बस में सवार हुई थी, लेकिन स्टेशन पर उसे छोड़ने के लिए 2 युवक आए थे। सोनम ने काला ट्राउजर और टी शर्ट पहन रखा था। वे रात 11 बजे बस में सवार हुई थी। बस में यात्रा के दौरान सोनम ने अन्य यात्रियों से फोन मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे फोन नहीं दिया। बस सैदपुर से कुछ आगे तक गई, जहां सोनम उतर गई। तो उजाला ने यह खुलासा सोनम से मुलाकात के बाद किया और बताया बस यात्रा के दौरान दोनों के बीच सामान्य बातचीत भी हुई, जिसमें सोनम ने गोरखपुर तक की यात्रा के बारे में जानकारी चाही। मुझे जरा भी भनक नहीं थी कि सोनम राजा रघुवंशी की हत्याकांड की वांछित है। तो ये उजाला की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। अब सोनम जो है वो वाराणसी रोडवेज बस स्टैंड के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर बस में चढ़ी थी। सोनम ने चेहरे को ढका हुआ था। उसने पानी मांगा, पानी से चेहरा धोया। तब उजाला ने पहली बार उसका चेहरा देखा था। बस में सोनम पहले एक अजनबी युवक के बगल में बैठी थी, उससे मोबाइल मांग रही थी, लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया। सीट बदल ली। उसके बाद उजाला सीट पर बैठ गई और सोनम के बगल में ही बैठी हुई थी। यात्रा के दौरान सोनम काफी बेचैन नजर आ रही थी। वो बार बार गोरखपुर की दूरी, समय, पहुंच के बारे में पूछ रही थी। यानी कि सोनम अपने रास्तों को लेकर लगातार लोगों से वहां पूछने की कोशिश कर रही थी बस में। बस यात्रा के दौरान जब उजाला से उसने अपने मोबाइल, उजाला से भी मोबाइल मांगने की कोशिश की गई। हालांकि उस दौरान मोबाइल उसे नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बात तो यह, उजाला ने एक और खुलासा किया है। उजाला ने बताया कि उसने अपने मोबाइल पर राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी खबरें और वीडियो देखी थी, तो सोनम घबरा गई थी। उसने कहा ये सब मत देखो। उसके बाद उजाला ने वीडियो देखना बंद कर दिया। इसी दौरान सोनम ने उजाला से मोबाइल फोन मांगा और उसमें एक नंबर टाइप किया, लेकिन डायल नहीं किया और तुरंत मिटा दिया। फिर मोबाइल लौटा दिया। उजाला के मुताबिक ये उसे तब भी थोड़ी अजीब नहीं लगी थी, क्योंकि उसे नहीं मालूम था ये किसी की हत्या को अंजाम देकर इस तरीके से फरार हुई है। सुबह जब अपने गांव नसीरपुर पहुंची तो सोशल मीडिया पर उजाला ने सोनम की फोटो देखी तो वो चौंक गई। तुरंत गाजीपुर के नंदजंग थाने में सूचना दी। फिर सोशल मीडिया के माध्यम से राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी से संपर्क किया और अपनी आपबीती साझा की। सचिन ने उन्हें 4 आरोपियों की तस्वीरें भेजी और उसके बाद उजाला ने बताया कि जिन 2 युवकों को उसने वाराणसी कैंट स्टेशन पर सोनम के साथ देखा वो तस्वीरों में शामिल नहीं हैं। अब चर्चा है कि सोनम गोरखपुर के रास्ते नेपाल भागने का प्लान कर रही थी। क्या वो पहले ट्रेन से जाने वाली थी, लेकिन समय लंबा होने के कारण रोडवेज बस को चुना। बता दें कि गोरखपुर नेपाल के बेहद करीब है, सीमाओं पर आवाजाही भी आसान है। अब उजाला का कहना है कि मेरे पास जो जानकारी है मैंने पुलिस के साथ साझा करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं चाहती हूं राजा रघुवंशी को न्याय मिले, अपराधी को सजा मिले। तो सवाल अब कई बाकी हैं। सोनम के साथ स्टेशन पर मौजूद युवक कौन थे? क्या वे राजा की हत्या में शामिल थे या नेपाल भागने में सोनम की मदद करने वाले थे?
सोनम ने किसका नंबर मोबाइल पर टाइप किया और अचानक से मिटा दिया? क्या उसका नेटवर्क नेपाल में मौजूद किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ था? अब उजाला ने सामने आकर जिस तरीके से खुलासे किए हैं और बयान दिया है मीडिया में आकर बाकायदा कि वो मिली थी सोनम से और बस में सोनम उसके बगल में बैठी हुई थी, बहुत बेचैन नजर आ रही थी। हालांकि जब उजाला अपना फोन चला रही थी, सोशल मीडिया पर राजा रघुवंशी से जुड़े अपडेट आ रहे थे, वो देख रही थी, तो सोनम घबरा रही थी और उसने तुरंत मना कर दिया कि ऐसी खबरें मत देखो, मैं डिस्टर्ब हो रही हूं, या कुछ उसने बहाना बनाने की कोशिश की। हालांकि उजाला को उस वक्त तक भी सोनम पर शक नहीं हुआ, क्योंकि वो इन बातों से अनजान थी कि उसके बगल में बैठी लड़की राजा रघुवंशी की हत्या को अंजाम देकर वहां तक पहुंची है। हालांकि अब सवाल ये उठ रहा है कि उजाला ने जिन दो युवकों को सोनम के साथ देखा था स्टेशन पर, वो दो युवक कौन थे? क्या वो हत्यारे थे? हालांकि जो 4 फोटो उजाला की तरफ से बताया गया कि 4 फोटो बकायदा उसके राजा के भाई ने उजाला को दिखाए थे, वो 2 युवक उन 4 फोटो में से कोई भी नहीं था। अब सवाल यहीं आकर अटक गए हैं कि आखिर 2 युवक और कौन है जो इस हत्याकांड से जुड़े हुए थे? वाराणसी के जरिए, वाराणसी के रास्ते के जरिए क्या सोनम भागने वाली थी नेपाल? क्या वो राज के साथ नेपाल भागकर अपने आप को बचाने की कोशिश करती? क्या वे दिखाने की कोशिश करती कि वो भी लापता हो गई है और पुलिस को नहीं मिल पा रही है? हालांकि इस मामले पे कई थ्योरी निकलकर सामने आई, पुलिस की जांच में कई खुलासे हुए, एक नई तस्वीर भी सोनम की सामने आई है राज के साथ, जो उसका कथित प्रेमी बताया जा रहा है, जिसके साथ सोनम साड़ी में खड़ी हुई नजर आ रही है और राज कुर्ते पजामे में काफी खुश नजर आ रहा है। तो सवाल अब यही उठ रहे हैं कि सोनम ने आखिर राजा को क्यों मारा? जब वो राज से पहले से प्रेम करती थी तो वो क्यों उसके साथ भाग नहीं गई? क्यों उसने उसके साथ शादी के लिए कोई और रास्ता नहीं चुना? राजा की हत्या क्यों की? राजा को मेघालय किस मकसद से लेकर पहुंची? अब इस मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से उजाला सामने आई है, इस पूरी कहानी में एक नया किरदार उजाला का जो जुड़ा है, उजाला ने जो खुलासे किए हैं, 2 और नए युवकों का नाम इसमें जोड़ दिया है। अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर वो 2 युवक कौन है? हालांकि पुलिस की जांच पड़ताल तेजी से आगे बढ़ रही है, पुलिस उजाला से आगे भी पूछताछ कर सकती है। हालांकि उजाला का भी कहना है कि पुलिस का सहयोग करने में पूरी तरह से साथ देंगी और जिस तरीके से जो चीज उन्होंने वहां देखी वो पूरी बारीकी से पुलिस को बताने के लिए तैयार है। अब पुलिस भी इस मामले को लेकर आगे जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि दूसरी तरफ राजा के परिवार की तरफ से नार्को टेस्ट की मांग तेजी से उठाई जाने लगी है। राजा के परिवार, राजा के भाई का कहना है कि इस मामले में सिर्फ इतने ही आरोपी नहीं है, बल्कि और भी संदिग्ध जुड़े हुए हैं और उनकी जांच पड़ताल के लिए, उन तक पहुंचने के लिए राज का और सोनम का नार्को टेस्ट करवाना जाना चाहिए ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले को लेकर क्या कदम उठाती है। क्या राज और सोनम का नार्को टेस्ट किया जाता है? आगे की सच्चाई पता लगाने के लिए देखने वाली बात होगी। फिलहाल उस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।